everyone, welcome to Precision English classes. सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट जो एसएससी में या बैंक पीओ के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसमें हम अलग अलग रूल्स डिस्कस कर रहे हैं. उसी सीक्वेंस में आज जो वर्ड हम डिस्कस करने वाले हैं वो है नन. आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी सेंटेंस स्ट्रक्चर्स में नन यूज़ होता है और किस किस तरीके से सिंगुलर या प्लूरल हेल्पिंग वर्ब हम चूज़ करते हैं और किस किस तरीके के क्वेश्चंस हमसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को पूरा देखें. इस वीडियो के बाद आई एश्योर यू कि नन जिस भी सेंटेंस में होगा आपका एरर के चांसेस उसमें बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगे. और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा. सो लेट्स स्टार्ट. सो स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज़ आप ये समझिए कि नन का मतलब होता है कुछ भी नहीं या कोई भी नहीं. ठीक है, तो अगर किसी सेंटेंस की स्ट्रक्चर में नन के बाद वर्ब डायरेक्टली हो या हेल्पिंग वर्ब डायरेक्टली हो, कि नन के बाद डायरेक्टली वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होना हो, तो वो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी. वो हेल्पिंग वर्ब हमेशा क्या होगी या वर्ब हमेशा क्या होगी, सिंगुलर होगी. सेंटेंस के साथ समझने की कोशिश करते हैं. नन हैज अराइव्ड येट, यानी कि अभी तक कोई भी नहीं आया है. ठीक है, कोई भी नहीं, इसलिए हम नन के साथ क्या यूज करेंगे, सिंगुलर. कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे नन वॉज प्रेजेंट देयर एट द टाइम ऑफ इंसिडेंस, माने जब ये घटना हुई वहां पर कोई भी प्रेजेंट नहीं था. तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि नन के बाद जब सेंटेंस में डायरेक्टली वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आ रही है, ठीक है, तो हम उसको क्या ले रहे हैं, सिंगुलर वर्ब या हेल्पिंग वर्ब ले रहे हैं. बट अगर सेंटेंस में नन ऑफ हो, ओके, और हम बात कर रहे हैं अनकाउंटेबल नाउन की, माने हमारा जो सब्जेक्ट है वो अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, नन ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन है, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब या वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी. ओके, देखिए अनकाउंटेबल का हम प्लूरल तो बना ही नहीं सकते हैं, तो नन ऑफ अनकाउंटेबल नाउन जब सब्जेक्ट हो जाएगा तो भी उसके साथ हम वर्ब या हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे, सिंगुलर ही लेंगे. एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं. हर हम रूल को साथ साथ एग्जाम्पल्स के साथ रिवाइज करेंगे सो दैट समझ में भी आ जाए और जो एग्जाम्पल्स है आपको क्लियर अच्छे से हो जाए. ठीक है, और मोर और लेस जो एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने लेके आती हूँ वो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं एसएससी के. सो यू नेवर नो, एक दो साल के बाद किसी या किसी फॉर्म में यही एग्जाम्पल्स एसएससी रिपीट कर रहा हो. सो एग्जाम्पल्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट. ओके, तो नन ऑफ अगर हमारे सेंटेंस के स्ट्रक्चर में हो और उसके बाद हमारे पास आ रहा है अनकाउंटेबल नाउन, जैसे नन ऑफ द मनी, नन ऑफ द मनी, यहां पर मनी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है. नन ऑफ द मनी इज माइन. ठीक है, तो यहां पर अनकाउंटेबल नाउन, नन ऑफ प्लस अनकाउंटेबल नाउन है, तो हम अपनी हेल्पिंग वर्ब क्या ले रहे हैं, सिंगुलर फॉर्म में ले रहे हैं. किस फॉर्म में ले रहे हैं, सिंगुलर फॉर्म में ले रहे हैं. एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश कीजिए, जैसे नन ऑफ द फर्नीचर, तो देखिए नन ऑफ द फर्नीचर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है. नाउन के ऊपर स्टूडेंट्स मैंने एक पूरा सीरीज डाली है 12 लेक्चर्स की. आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए, एक पूरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है मैंने, आप उसमें देखेंगे तो बहुत इलेबोरेट करके मैंने नाउन को एक्सप्लेन किया है. तो आपका एक भी डाउट अनसॉल्व नहीं रहेगा अगर आप उस पूरी प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस देख लेते हैं. तो आई वुड रिक्वेस्ट आप उसको जरूर देख लीजिए. ओके, सो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, नन ऑफ द फर्नीचर डैश आउट ऑफ प्लेस. तो अगर हमें यहाँ पर वॉज या वर में से लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, वॉज. सिंगुलर वर्ब हम लेंगे, नन ऑफ द फर्नीचर वॉज आउट ऑफ प्लेस. नन ऑफ द फर्नीचर की फर्नीचर में से कुछ भी अपनी इधर उधर नहीं पड़ा था. ओके, नन ऑफ द फर्नीचर वॉज आउट ऑफ प्लेस. ठीक है, तो अभी तक एक बार हम रिवाइज करते हैं
कि अगर डायरेक्ट सेंटेंस में नन होगा तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब होगी, और नन ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन है तो भी हमारी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी। नन ऑफ अनकाउंटेबल नाउन और उसके बाद वर्ब अपनी सिंगुलर फॉर्म में। बट ये ट्रिकी पार्ट है नन का, और इसी में से ही ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। सेंटेंस में हमारे पास है नन ऑफ और प्लूरल नाउन है। अब प्लूरल नाउन है या प्लूरल प्रोनाउन है, प्रोनाउन भी तो हो सकता है ना, प्लूरल कि नन ऑफ के बाद मेरे सेंटेंस में क्या है, प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन, देन हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब दोनों ही यूज कर सकते हैं। नन ऑफ देन प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन, और उसके साथ हमारी जो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी हो सकती है। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर में सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही करेक्ट होते हैं। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज ध्यान देने वाली है कि अगर हमारे पास ये फिल इन द ब्लैंक में क्वेश्चन आ गया, ठीक है, कि नन ऑफ है और उसके बाद एक प्लूरल प्रोनाउन दिया हुआ है और उन्होंने हमें वॉज वर इज मतलब दोनों ऑप्शन दे दिए, इज और आर, हैज और हैव, ठीक है, देन वी विल प्रेफर सिंगुलर वर्ब। ओके, देन हम क्या प्रेफर करेंगे, सिंगुलर वर्ब को प्रेफर करेंगे। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं हम इसको। जैसे सेंटेंस है, नन ऑफ हिज फ्रेंड्स none of his friend dash about him। ओके, अब हमें इसमें केयर्स इन दोनों में से चूज करना है। नन ऑफ हिज फ्रेंड्स, देखिए नन ऑफ है, प्लूरल नाउन आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे फ्रेंड्स आ गया ना, नन ऑफ हिज फ्रेंड्स, ये प्लूरल में नाउन आ गया। केयर या केयर्स, तो हम यहाँ पर प्रेफरेबली क्या चूज करेंगे, हम प्रेफरेबली यहां पर सिंगुलर वर्ब का चूज करेंगे। नन ऑफ हिज फ्रेंड्स केयर्स अबाउट हिम, ठीक है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं। नन ऑफ अस डैश एनी आइडिया ऑफ व्हाट टू डू। नन ऑफ अस डैश एनी आइडिया ऑफ व्हाट टू डू, ठीक है। तो नन ऑफ और यहां पर हमारा क्या आ गया, प्लूरल प्रोनाउन आ गया, ठीक है। अब आप यहां पर ये भी ध्यान रखिए कि प्लूरल प्रोनाउन आ रहा है। नन ऑफ अस डैश एनी आइडिया ऑफ व्हाट टू डू, हमारे पास हैज और हैव ऑप्शन में है, ठीक है। हैज सिंगुलर होता है और हैव जो है प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होता है, माने हम प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के साथ हम हैव का यूज करते हैं। तो जब हमें इन दोनों में से चूज करना है तो हम क्या चूज करेंगे, हैज। नन ऑफ अस हैज एनी आइडिया ऑफ व्हाट टू डू, माने हम में से किसी को भी नहीं, नन का क्या मतलब होता है, किसी को भी नहीं या कोई भी नहीं, किसी को भी कोई आइडिया नहीं है कि क्या करना है। ओके, आई होप आई एम वेरी मच क्लियर टू यू। अब एक और फॉर्म है जिसमें हमें नन सेंटेंसेस में यूज मिलता है, वो है नन बट। कोई भी नहीं लेकिन, और इसके बाद जो भी हमारे पास नाउन या प्रोनाउन होगा, ठीक है। तो अब हमें ये सेंटेंस की स्ट्रक्चर जाननी है कि नन बट के बाद अगर हमारे पास सिंगुलर नाउन हुआ, नन बट सिंगुलर नाउन, तो हमारी वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे नन बट मिस्टर गुप्ता डैश एलिजिबल फॉर द पोस्ट, ठीक है। कि कोई भी नहीं लेकिन मिस्टर गुप्ता, यानी कि मिस्टर गुप्ता के सिवा कोई और नहीं। यहां पर नन बट का क्या मतलब है, नन मतलब कोई भी नहीं, बट मिस्टर गुप्ता, लेकिन मिस्टर गुप्ता,
क्या मतलब हुआ इस चीज का कि मिस्टर गुप्ता के सिवा कोई भी नहीं, ठीक है। तो सिंगुलर नाउन है मिस्टर गुप्ता, तो हम यहां पर क्या यूज करेंगे, वॉज वर है या इज आर है, माने जो भी है हमारे पास, हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। हम क्या यूज करेंगे, वॉज या इज। नन बट मिस्टर गुप्ता वॉज एलिजिबल फॉर द पोस्ट, ठीक है, कि मिस्टर गुप्ता के सिवा कोई भी नहीं उस पोस्ट के लिए एलिजिबल था। एक और हमारे पास एक कई बार आता है, नन बट द वियरर नोज वेयर द शू पिंचेस, ठीक है, कि किसी दूसरे को नहीं, ये किसी को भी नहीं, बट द वियरर नोज, यहां पर बट द वियरर सिंगुलर में हम यूज कर रहे हैं नाउन, देन हमारी जो वर्ब होगी वो भी अपनी सिंगुलर फॉर्म में ही होगी। नन बट द वियरर नोज वेयर द शू पिंचेस, ओके। नन बट रोहन डैश रेडी टू टेक द चैलेंज या एक्सेप्ट द चैलेंज। ठीक है, अब हम एक इंसान की बात कर रहे हैं, सिंगुलर में है नाउन, कि रोहन के सिवा कोई भी नहीं चैलेंज के लिए तैयार था, देन हम क्या यूज करेंगे, वॉज, क्योंकि हमारा सिंगुलर में नाउन है, ठीक है, तो हमारा जो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब होगा वो क्या होगा, अपनी सिंगुलर फॉर्म में होगा, ओके। लेकिन अगर नन बट हो सेंटेंस में, ओके, और उसके बाद हमारा जो नाउन या प्रोनाउन है, नन बट के साथ हमारा जो नाउन या प्रोनाउन है वो सिंगुलर ना हो के क्या हो जाए, प्लूरल हो जाए, सिंगुलर ना हो के क्या हो जाए, प्लूरल हो जाए, तो हमारी वर्ब इस प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग प्लूरल होती है। अब इस पर्टिकुलर रूल से एसएससी में बहुत बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे नन बट हर फ्रेंड्स डैश इनवाइटेड, नन बट हर फ्रेंड्स, ठीक है, नन बट हर फ्रेंड्स, कि कोई भी नहीं लेकिन उसके दोस्त, ठीक है, तो हमें यहां पर नन को नहीं देखना भाई, कोई भी नहीं, सिंगुलैरिटी में बात हो रही है, लेकिन उसके दोस्त वर इनवाइटेड। यहां पर नन बट के बाद प्लूरल में नाउन है या प्रोनाउन है, तो हमारी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में आ जाएगी, नन बट माई पेरेंट्स वर प्रेजेंट, ओके, ठीक है। अगर नन बट के बाद सिंगुलर नाउन है तो हमारी हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगी, लेकिन नन बट के बाद प्लूरल नाउन है तो हमारी हेल्पिंग वर्ब कौन सी फॉर्म में होगी, प्लूरल फॉर्म में होगी, ठीक है। तो नन के चीफली यही 5 स्ट्रक्चर्स हमारे पास आते हैं एग्जाम में, जिनमें से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जो भी रूल्स हमने पढ़े हैं हम उनको फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। किस फॉर्म में, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन में। अब एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन जब हम करते हैं ना, तो इससे हमें 2 बेनिफिट हो जाते हैं। नंबर 1 तो ये देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन ही आते हैं एग्जाम में हमारे पास, तो हमारी प्रैक्टिस हो जाती है। सेकेंड थिंग, हमारे रूल्स रिवाइज हो जाते हैं, ठीक है, कि वाई इज द एरर एंड व्हाट इज द करेक्शन, ओके। सो हम कुछ सेंटेंसेस मैंने जॉट डाउन कर लिए हैं, हम उनको फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। जैसे नन ऑफ द बॉय नो हाउ टू बिहेव विद एल्डर्स। अब देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या है, नन ऑफ के साथ हमारे पास क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है। कैसा नाउन आ रहा है, सिंगुलर नाउन आ रहा है, ठीक है। अब ठीक है, सिंगुलर नाउन आ रहा है, लेकिन नन ऑफ द बॉय, बॉय में से कोई भी नहीं, ठीक है। सिंगुलर नाउन अगर नन ऑफ स्ट्रक्चर के बाद हमारे पास आता है वो हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होता है। अब बॉय तो अनकाउंटेबल नहीं है, ठीक है, बॉय इज अ काउंटेबल नाउन, तो नन ऑफ के बाद अगर हमारे पास नाउन आएगा तो वो प्लूरल नाउन आएगा। तो हमारा सेंटेंस की में करेक्शन क्या है, नन ऑफ द बॉयज नो हाउ टू बिहेव विद एल्डर्स।
नन ऑफ के बाद अगर नाउन सिंगुलर होगा तो वो सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन ही होगा, लेकिन बॉय काउंटेबल नाउन है तो वो अपनी प्लूरल फॉर्म में ही आएगा। इसको आपको क्रैम करने की, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, इसको समझिए। नन ऑफ द बॉय, लड़के में से कोई भी नहीं, ऐसा नहीं होता, लड़कों में से कोई भी नहीं, है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, बॉयज। ये हमारी क्या है, इसमें एरर है। ओके, अगला सेंटेंस देखिए, नन हैव द करेज टू डू इट। नन हैव द करेज टू डू इट। अब नन के बाद डायरेक्टली जो पहली स्ट्रक्चर हमने डिस्कस करी है, नन के बाद अगर डायरेक्टली वर्ब या हेल्पिंग वर्ब होगी तो वो कौन सी होगी, सिंगुलर होगी। तो यहाँ पर क्या आएगा, नन हैज द करेज टू डू इट। ओके, अगला सेंटेंस देखते हैं, नन बट माई फ्रेंड्स वॉज प्लांटिंग द ट्रीज। नन बट प्लूरल नाउन, देन ये क्या होगा, प्लूरल। हमने अभी अभी डिस्कस किया। सो नन बट माई फ्रेंड्स वर प्लांटिंग, नन बट प्लस प्लूरल नाउन देन प्लूरल वर्ब। ठीक है, तो नन बट माई फ्रेंड्स कि मेरे फ्रेंड्स और कोई नहीं, सिर्फ मेरे फ्रेंड्स जो है वो वृक्षारोपण कर रहे थे। तो यहाँ पर क्या आएगा, वर आएगा। ओके, अगला सेंटेंस देखते हैं, नन आर गोइंग। सेम, नन के बाद डायरेक्टली हेल्पिंग वर्ब है तो वो कौन सी होगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगी। नन के बाद डायरेक्टली अगर आएगी तो वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या सिंगुलर वर्ब होगी। तो नन आर, नन इज गोइंग। ओके, अगला सेंटेंस है, नन ऑफ वी अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। नन ऑफ वी अंडरस्टैंड्स द क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या आएगा, नन ऑफ अस। ठीक है, यहाँ पर प्रोनाउन नन ऑफ अस आएगा, ना कि ओके। और यहाँ पर अंडरस्टैंड की जगह अंडरस्टैंड्स भी हो सकता है, बट हम प्रेफर किसको करते हैं, हमने डिस्कस किया था कि नन ऑफ के बाद अगर प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन है तो हमारी हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी हो सकती है, लेकिन हम प्रेफर किसको करते हैं, सिंगुलर को। तो सो नन ऑफ अस अंडरस्टैंड्स द क्वेश्चन, दिस इज द राइट स्ट्रक्चर। अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं, नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर। देखिए, नन बट, अब यहां पर क्वेश्चन है द ब्रेव का, नन बट द ब्रेव। ठीक है, अब ब्रेव माने बहादुर और डिजर्व अपनी सिंगुलर हेल्पिंग फॉर्म में है, तो हमारी एरर इस पार्ट में है या इस पार्ट में है। देखिए, द ब्रेव क्या हो गया, द प्लस एडजेक्टिव। जब द प्लस एडजेक्टिव होता है ये प्लूरल होता है, ये हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। जब भी द के साथ एडजेक्टिव हो तो वो प्लूरल नाउन होता है। ओके, तो हमारे पास क्या स्ट्रक्चर बनी, नन बट प्लूरल नाउन बन गया, नन बट द ब्रेव डिजर्व्स द फेयर। ठीक है, अब देखिए द प्लस एडजेक्टिव, जैसे अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि द प्लस एडजेक्टिव होता है वो हमेशा प्लूरल नाउन बनता है। ठीक है, तो अब हमारे पास स्ट्रक्चर क्या बनी, नन बट प्लूरल नाउन। तो जब नन बट के बाद प्लूरल नाउन होगा तो हमारा प्रोनाउन भी क्या होगा, प्लूरल प्रोनाउन होगा। क्या प्रोनाउन होगा, प्लूरल। तो यहाँ पर क्या आएगा, डिजर्व्स नहीं आएगा, डिजर्व आएगा। नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर। ठीक है, नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर, यहाँ डिजर्व्स नहीं आएगा, तो ये हमारा एरर है। अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं, नन बट मेघा वर एलिजिबल फॉर द पोस्ट। अब देखिए, ये इंटेंशनली मैंने ये दो सेंटेंसेस साथ में अरेंज करे हैं क्योंकि अब इसमें स्ट्रक्चर क्या है, नन बट मेघा सिंगुलर नाउन, तो इसके साथ क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर वॉज आएगा, वर नहीं आएगा। नन बट मेघा वॉज एलिजिबल फॉर द पोस्ट, यानी कि मेघा के सिवा और कोई भी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं था। ठीक है, और यहाँ पर हमारा प्लूरल नाउन था, द प्लस एडजेक्टिव की वजह से द ब्रेव क्या बन गया, प्लूरल बन गया। तो हमारी यहाँ पर जो है वर्ब क्या आएगी, प्लूरल आएगी, तो क्या आएगा, डिजर्व आएगा। ओके, अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं, नन ऑफ द बुक्स बिलोंग्स टू मी। ठीक है, नन ऑफ द बुक्स प्लूरल नाउन हो गया हमारे पास, नन ऑफ प्लूरल काउंटेबल नाउन सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो यानी कि ये तो करेक्ट है, टू मी, सो यू कैन टेक एनीवन, आई एम सॉरी, ऑफ देम इफ द ऑनर ऑफ दिस बुक्स अलाउ यू। ठीक है, नन ऑफ द बुक्स बिलोंग टू मी, सो यू कैन टेक एनी वन ऑफ देम इफ द ऑनर ऑफ दोज बुक्स अलाउज यू।
क्योंकि ये वर्ब ऑनर के हिसाब से आ रही है। यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेंटेंस का जो सब्जेक्ट हो गया वो ऑनर हो गया, ठीक है। यहाँ पर अलाउज नहीं आएगा, सॉरी अलाउ नहीं आएगा, अलाउज आएगा, ओके। अगला सेंटेंस देखते हैं, नन ऑफ द फर्नीचर वर आउट ऑफ प्लेस। अब हमारी स्ट्रक्चर क्या है, नन ऑफ द फर्नीचर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, तो हमारी वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब या सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, तो हमारा यहाँ पर वर नहीं वॉज आएगा, ओके। अगला सेंटेंस, नन वर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोस्ट। नन के बाद डायरेक्टली हमारी जब हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो वो कैसी होती है, सिंगुलर। नन वॉज एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोस्ट, की पोस्ट के लिए कोई भी एलिजिबल नहीं था। अगला सेंटेंस देखते हैं, नन बट हर फ्रेंड्स वॉज इन्वाइटेड, तो स्ट्रक्चर क्या हुई, नन बट, उसके साथ क्या है, प्लूरल नाउन, तो वर्ब क्या होगी, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होगी, तो यहाँ पर वॉज नहीं वर आएगा। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जब नन ऑफ हो, नन ऑफ, उसके साथ प्लूरल नाउन हो, उसके साथ हम सिंगुलर और प्लूरल में हमेशा से प्रेफर करते हैं सिंगुलर को। यहाँ नन बट है, इन दोनों में आपको ध्यान रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट कि नन ऑफ में हम दोनों में से कुछ भी चूज करते हैं, फिल इन द ब्लैंक हो तो हम सिंगुलर चूज करेंगे, लेकिन अगर एरर करेक्शन होगा तो आपको प्लूरल दिया है इवन देन इट इज करेक्ट, अब वो एरर नहीं है। बट नन बट में प्लूरल के साथ प्लूरल आएगा और सिंगुलर के साथ सिंगुलर ही आएगा, ठीक है। जैसे हमने अभी जो स्ट्रक्चर जो सेंटेंस डिस्कस किया था, नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर, तो नन बट प्लूरल, तो ये भी प्लूरल में आएगा। अब यहाँ पर भी यही है, नन बट प्लूरल है तो यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, प्लूरल आएगी, तो वर आएगा, वॉज नहीं आएगा, ओके। अगला सेंटेंस देखते हैं, नन ऑफ हिज फ्रेंड न्यू व्हाट हैड हैपेंड। अब नन ऑफ हिज फ्रेंड, तो नन ऑफ के साथ अगर नाउन है जो वो सिंगुलर है तो वो अनकाउंटेबल होगा, ठीक है। जैसे नन ऑफ द मनी, नन ऑफ द फर्नीचर, लेकिन यहां पर अगर नाउन काउंटेबल है तो वो प्लूरल काउंटेबल नाउन ही होगा, तो नन ऑफ हिज फ्रेंड्स, नन ऑफ हिज फ्रेंड्स न्यू व्हाट हैड हैपेंड, ओके। अगला सेंटेंस डिस्कस करते हैं, द मर्चेंट काउंटेड द नंबर ऑफ पर्ल्स टू मेक श्योर दैट नन ऑफ देम वर मिसिंग। दोबारा देखते हैं, द मर्चेंट काउंटेड द नंबर ऑफ पर्ल्स टू मेक श्योर दैट नन ऑफ देम, नन ऑफ के बाद प्लूरल प्रोनाउन आ गया या प्लूरल, तो नन ऑफ के बाद अभी हमने डिस्कस किया तो हमारे पास क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब या प्लूरल वर्ब में से कोई भी। अब इन्होंने हमें क्या दी है, प्लूरल, तो क्या एरर है, नो, देयर इज नो एरर, ओके। आई होप आप नन का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है और आपको आज का वीडियो पसंद आया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, इट गिव्स मी अ मोटिवेशन टू कीप preparing such videos for you. So thank you for watching, thank you and have a nice day.